अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुरदास मुखर्जी की वृद्धा पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार से काफी समृद्ध थे। उन्हें 4 पुत्र, 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, दामाद, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे, मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांवों में गहरा आलता और मस्तक पर बहुत सा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया और अपने आंचल के कोने से उनकी पदधूल झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध, माला और कलरव से मन को यह लग रहा था कि यहाँ कोई शोक की घटना हुई ही नहीं है। ऐसा लगा जैसे बड़े घर की गृहिणी 50 वर्ष बाद पुनः एक बार नई तरह से अपनी पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चीर संगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों के आंसू पोंछकर शोकार्त कन्या और बहुओं को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि राम नाम सत्य है से प्रातःकालीन आकाश को गूंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैगन को तोड़कर इस रास्ते से हाट को जा रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर नहीं बढ़ सके। उसका हाट की ओर जाना रुक गया और उसके आंचल में बैगन बंधे रह गए। आंखों से आंसू बहाती हुई वह सबसे पीछे श्मशान की ओर उपस्थित हुई। श्मशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंतोष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र सजल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरिध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्रपूत अग्नि लगाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बहने लगा। वह मन ही मन बारंबार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग की ओर जा रही हो। मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी इस तरह कंगाली के हाथों अग्नि को प्राप्त करूं। लड़के की हाथ की अग्नि, यह कोई साधारण बात नहीं है। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का अजस्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की मां को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसी स्पष्ट छवि दिखाई देने लगी। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों चरण आलता से रंगे हुए थे। ऊपर की ओर देखते हुए कंगाली की मां की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसी बीच एक 15-16 साल की उम्र का एक बालक उसके आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है माँ, भात नहीं रांधेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने देखा तो कहा, रांधूंगी। अचानक ऊपर की ओर उंगली उठाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रही है। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ? फिर क्षण भर निरीक्षण करने के बाद बोला, तू पागल हो गई है, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर बोला, दोपहर का समय हो गया, मुझे भूख नहीं लगती है क्या? पर माँ की आंखों में आंसू देखकर बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है तो तू क्यों रो रही है? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए श्मशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वह मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान और संयत होकर बोली, रोंग किसके लिए? आंखों में धुआं लग गया था। हाँ, धुआं तो लग ही गया था। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर पहुंची, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। श्मशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना उसके भाग्य में नहीं था।